नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को देश भर में धार्मिक और अध्यात्म आस्था का एक पर्व शिवरात्रि मनाया जाना है और इस अवसर पर जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो विभिन्न मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जल से करें, दूध से करें, तो ये अपने अपने श्रद्धा और अपने उसपे सभी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन ये आस्था और धार्मिक जो पर्व है, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। एक बात तो ये है, लेकिन पूरे विश्व में वाहिद एक संस्थान कह लें, संस्था कह लें, आध्यात्मिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में नहीं बल्कि शिव जयंती के रूप में इसको बड़े धूमधाम से मनाती है। इनके विभिन्न केंद्र हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 110 देश हैं जहां इनकी 8000 से अधिक शाखाएं हैं, केंद्र हैं, और फरीदाबाद में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है जी। बीती 22 फरवरी को सेक्टर 46 की शाखा में, केंद्र में, यही शिव जयंती का जो उत्सव है ये मनाया गया। इस अवसर पर जो हरियाणा सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं राजेश नागर जी, बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत करी। वहीं 19 सेक्टर की जो इंचार्ज हैं केंद्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, तो बहन हरीश जी हैं, उन्होंने भी शिरकत करी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हम सबके सामने शिवलिंग की प्रतिमा रखी गई है, जिसका दिन चल रहा है। वैसे तो शिव जयंती भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं, है तो 26 तारीख की, लेकिन जिस घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कई उम्र तक भी शादियां होती रहती हैं। और इस अवसर पर विशेषकर जो मेज़बान कह सकते हैं सेक्टर 46 केंद्र की जो बहन है मधु, उन्होंने भी जो जिज्ञासु थे, जो बहन भाई आए थे, उनको बताया कि भाई किस तरह से हमें जो अपनी खामियां हैं वो समर्पित कर देनी चाहिए शिव को, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये अध्यात्म के कुछ गुण हैं। वहीं हरीश बहन जी ने भी अपनी जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो शिव का अवतरण होता है वो यानी कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन के द्वारा वो अवतरित होते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक संबंध है। यानी वो तो अजन्मा है, कहते हैं शिव जो है अजन्मा है, सभी कहते हैं वो एक है। वो एक अलग बहुत लंबी चर्चा हो जाती है हम उसको, लेकिन वो किस तरह से परतन प्रवेश कर कर अवतरित होते हैं, ये एक जो है समझने वाली बात है। ये आध्यात्मिक बारीकियां हैं, जिसे समझना हो वो ज़रूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर समझ सकते हैं। 7 दिन का एक कोर्स होता है, तो फिर वहाँ से फिर आप बाकी उनके अपने ज़ाती आस्था और जिज्ञासा पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि देश भर में अगर शिवरात्रि जहाँ एक और मनाई जानी है या मनाई जाएगी, जैसे भी खुशी से और बड़े हर्षोल्लास के साथ, वहीं जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो शिव जयंती के रूप में इसका पूरा जो है इसका आयोजन करता है। और लंबे एक सप्ताह से पहले ही मतलब ये जगह से अपने अलग अलग केंद्रों से प्रभात फेरी और इत्यादि ये सब छोटे छोटे जो एक रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं ये निकलते हैं, और वहाँ पे यही समझाने की आह्वान किया जाता है कि शिव परमात्मा जो है वो अवतरित हो चुके हैं। तो ये मुख्य बात है। तो हमने आपको बताया, तो वहाँ ये भी कहे, और वहाँ जो बतौर मुख्य अतिथि राजेश नागर जी, उन्होंने भी यही बात कही अपने संदेश में कि वो भी जो इनका मुख्यालय है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का माउंट आबू, वहाँ जा चुके हैं। और जिस किसी ने भी अध्यात्म की बारीकियाँ समझनी हो तो वो निश्चित रूप से वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके समझे, क्योंकि अध्यात्म को इतना सरल नहीं होता कि जिसे कोई समझ ले। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये 2 चीज़ें हैं। तो ज्ञान मार्ग कहने को तो बड़ा सरल दिखता है, क्योंकि उसमें औपचारिकताएं नहीं होती इतनी, ये करो वो करो, लेकिन एक जो कठिन उसमें मार्ग वो यही है कि आपका जो ध्यान है, आपको बहुत कुछ उसका त्याग करना पड़ता है। और ये सब पवित्रता का बहुत सारे मायने हैं। तो वो सारी जो है एक बहुत सारी कठिन, जिसे हम कहते हैं वो नियम कायदे हैं इसके ज्ञान मार्ग के, तो वो उन पर चलना ज़रूरी होता है। अब अलग अलग धारणाएं हैं, ये अलग बात, लेकिन हमारा जो मुख्य इस कार्यक्रम का, इस खबर का था, आपसे जो जानकारी कह लें साझा करना, वो यही था कि बीती 22 फरवरी को सेक्टर 46, फरीदाबाद के सेक्टर 46 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो वहाँ पे शाखा है, वहाँ पर शिव जयंती का आयोजन किया गया।
और इस आयोजन में जो कुछ भी जिन्होंने भी कहा उसकी कुछ झलकें आपके साथ मैंने बता ही दिया है वैसे, लेकिन उसकी जो तस्वीरें हैं कुछ यूँ कहे वो हम आपसे साझा करते हैं। तो जो उनका संदेश था और जो मकसद था वो हमने आपसे साझा कर ही दिया है। तो ये थी एक शिव जयंती से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब के जो हरीश बहन जी हैं, जो सेक्टर 19 के ब्रह्मा कुमारी केंद्र के इंचार्ज हैं, उन्होंने परम पिता परमात्मा किस तरह से अवतरित होते हैं, परम पिता परमात्मा शिव कैसे कैसे अवतरित होते हैं, उसका कुछ हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में यानी परतन प्रवेश होके परम पिता परमेश्वर जो है शिव बाबा जो हैं वो अवतरित होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर ही उन्होंने जो है विश्व परिवर्तन करना है। समाज, मानव समाज की बात हो रही है यहाँ, तो उस परिवर्तन के लिए ज्ञान, अपने ज्ञान के बल पर यानी वो दिशा देंगे लोगों को, मनुष्य को, कि ये छोड़ो और ये ग्रहण करो, यानी एक चीज़ का त्याग कर, अब गुणों का त्याग करो और गुणों को ग्रहण। ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। अब हम समझते हैं कि कलयुग के भी कुछ लक्षण हैं। तो कलयुग के लक्षण किस तरह से जो है विष्णु पुराण में ऋषि पराशर बयान कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ऊपर द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कलयुगा सॉन्ग संग बाय अर्थ फ्रॉम द विष्णु पुराण, यानी धरती की पुकार के, धरती अपना बयान कर रही है, धरती माँ, कि किस तरह से ये जो कलयुग है इसकी कुछ पहचान है। तो आइए हम कुछ बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु क्या है? एज कलयुगा प्रोसेस वेल्थ विल बी द ओनली क्राइटेरियन फॉर सोशल स्टेटस, यानी सामाजिक आपके पहचान के लिए, सामाजिक स्टेटस के लिए, जो पहचान बनाने के लिए जो कसौटी रहेगी वो आपकी वेल्थ है, वो आपका धन है, वो आपकी संपदा है। एक बात, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। लस्ट विल बी दी ओनली क्राइटेरियन फॉर मैरिज, अगर आपने शादी करनी है तो उसका जो पहला आधार कह लो या कसौटी कह लो, वो लंपटता कह लो, कामुकता कह लो, ये है। ठीक है जी, ये शादी का एक वो रहेगा, कसौटी रहेगी। फॉल्सहुड विल बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर वन टू अटेन सक्सेस इन हिज ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो झूठ बोलना ही है, बोलना ही होगा, पड़ेगा। एंड मनी विल बी दी ओनली मीन्स फॉर अटेनिंग जस्टिस, अगर आपने किसी न्याय मांगना है तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, वरना न्याय नहीं मिलेगा। विमेन विल बी लिटिल मोर देन ऑब्जेक्ट फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, जो नारी है, मातृशक्ति है, ये क्या है कि आपकी तुष्टि का ही एक ऑब्जेक्ट कह लो, साधन कह लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड द अर्थ विल बी रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स रिसोर्सेज, यानी जो ज़मीन है, धरती जो है, ये अपने संसाधनों के लिए बुरी तरह से इसका दोहन होगा, वो हो रहा है, आप भी देख रहे हो। ये कलयुग के लक्षण हम आपसे बयान कर रहे हैं। और द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए ब्राह्मणा विल बी दैट ही वियर्स ए सेक्रेड थ्रेड, यानी आपने जनेऊ पहन लिया, ये आपका जो है पहचान हो जाएगी ब्राह्मण की। ठीक है। द ओनली विर्चू रिमेनिंग विल बी गिफ्ट्स ऑफ चैरिटी, यानी जो आपके सद्गुण हैं उनके जो पहचान है वो क्या है? चैरिटी है, दान दो, और वो आपके सद्गुणों की पहचान मानी जाएगी। ठीक है। बेदिंग विल बी द ओनली राइट फॉर प्योरिफिकेशन एंड म्यूचुअल कंसेंट विल बी द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मैरिज, यानी आपने अगर जैसे शुद्धिकरण कहना है तो वो आप स्नान कर लीजिए, वही बहुत है। और म्यूचुअल कंसेंट है, यानी आपसी सहमति से आप शादी कर सकते हैं। ये अब काफ़ी हद तक तो आ चुकी है स्थिति, और भी भयंकर होगी, क्या समय बताएगा। वैन ए मैन वियर्स एक्सपेंसिव क्लॉथ, जब उसने महंगे पोशाक पहनी होगी आदमी ने, तो उसकी वो पहचान, उसकी इज्जत जो है समाज में बढ़ेगी। ये भी उसकी कलयुग के ही लक्षण है। ही विल बी रिस्पेक्टेड, उसका जो है आदर सम्मान होगा, अच्छे कपड़ों से रौबदार अपना। ठीक है। एक बात तो ये, गोइंग ए ग्रेट डिस्टेंस टू बेथ इन ए रिवर विल कॉन्स्टिट्यूट ए होली पिलग्रिमेज, आप दूर कहीं नदियों में जाकर स्नान करेंगे, वो आपकी जो है वो धार्मिक यात्रा कह लो, जो वो आपको, वो आपका संकेत है, वही आपको साबित करेगी, बनाएगी, प्रमाणित करेगी कि आप जो है एक धार्मिक यात्री हैं। ठीक है जी, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं या धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, जो भी दूर कहीं नदियों में नहाओगे। तो ये ऐसे कुछ लक्षण बयान किए हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कलयुग से संबंधित हैं। अब सवाल ये है कि अभी हाल ही में कुंभ गया है, कि कुंभ की आपने जैसे भी देखे, जो भी है, हालांकि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का भी वहाँ पे एक लगा है पूरा,
स्टॉल लगाए। इन्होंने वहाँ पर भी अपना प्रचार इस तरह से किया कि लक्षण क्या है। तो मैंने आपको बयान किया कि किस तरह से आदमी की पहचान ये कलयुग के लक्षण है, और उनके आपको इनके एक स्टॉल में भी ये लक्षण के ऊपर उन्होंने दर्शाया। कि ये है कि समझने वाली बात है कि शिव जयंती और शिवरात्रि में हमने आपको फ़र्क बता दिया है, और जिसने जिस तरह से अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी मान्यताएं, हम किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी का ज़ोर कोई दावा नहीं, कि जिसको जो समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़ाती मामला है जहाँ तक संबंध है अध्यात्म का। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।